अरे बच्चन बनाए रही टोली और आपस में बन गए हम जोली। आपस में बन गए हम जोली और ताखला खेल रे तकी होली। जब पापिन को बदलू चलो और तब इते होली नाम पढ़ो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा परिषद ध्यान रखना, जिस समय और सब बच्चन ने दे जा मेरे तो काय की खुशी में कि हमारा भैया प्रहलाद बच गो, बुआ जल गई। हेड़ा कश्यप आए, हेड़ा कश्यप ने कही कि मैंने तो पहली कही बात है कि भाई वो बचाए बे आव तो है, पर मान ही नहीं। अब चले सो कान पकड़ लो प्रहलाद को। अब मैं देखूंगा तेरा मैं तेरा में देखूंगा कि तो कैसे बचाए बे आव तो है। राजा परिषद आज उस समय और हेड़ा कश्यप पकड़ के ले गया। हेड़ा कश्यप पकड़ के ले गया और बीच चौक में एक लोहे का खम गरम करवाया। लोहे का खम गरम कराया, इतना तपा दो इसे कि लाल हो जाए। और तब मैं देखता हूं कि इसका राम कैसे बचाने के लिए इसे आता है। लोहे का खम गरम करवाया गया और प्रहलाद सैनिक कही लाओ इसे पकड़ के और इस खम्मा से बांध दो, खम्मा से बांध दो। जब आदेश हुआ सैनिक और लेके जा रहे खम्म की ओर, प्रहलाद का ध्यान लगा हुआ है कि हे प्रभु इतना गर्म खम्म हो रहा है लोहे का कि शरीर जैसी लगे हो तो हड्डी को सुरमा बन जाओ, सुरमा बन जाओ। और जाखन ध्यान किया पार ब्रह्म का और तब अरे भोए तब ठाकुर ने एठी और पलकी करी न देर रूप तब धरे आए चैती। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की, सब समाज की। अरे लला ने राम नाम बोला, जब कान पड़ी या बाज राम या जो खम्बा पे टोला। जब कान पड़ी या बाज राम वही खम्बा पे टोला। जब कान पड़ी या बाज राम सोई। राजा परिषद खम्ब की तरफ नजर थी, खम्ब की तरफ नजर थी प्रहलाद की। जब चीटी का रूप देखा ऐसो ही जान नहीं प्रहलाद ने, चीटी में तई तब कहा जो इतने लाल खम्ब पे इस तरीके से डोल जाए। आए गए पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था प्रहलाद के लिए। क्या हुआ तब खम्बा फाड़ दयो नामे और नरसिंह रूप भयो अवतार। परमहंस गंगा की पार पे पूरा बंसी नए कथा उतार। वेद व्यास ने कलम चलाई, पप्पू गुरजई दये समुदाय। नरसिंह रूप भयो अंगना में जेई लिखी व्यास की पाए। अब सुने सभा चितलाई है, ते आगे कथा बताई है।
बोलिए नरसिंह भगवान की। आज खम्भ फाड़ करके जिस समय नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, आधा शरीर ऊपर का शेर का है, नीचे का मनुष्य का है। हाँ भैया, ये हमारी बुआ जी है बड़ी भाई, हमारे लिए 10 रुपए और हमारे सभी साथियों के लिए 10 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदैव भंडार भरता रहे। हेड़ा कच्चपर की कह रहे, कौन है तू? जंगल को लगे रो, जंगल में रह जाकर ले आयो। नरसिंह भगवान हंस गए, हंस गए। तू महिला जान पाओ कि मैं काय को आऊ ना? ए तू जंगल को जीव लगे रो तो जंगल में जाकर ले आओ। तो का कह रहे कि काले में आऊ? अरे तेरे बेटा को कष्ट दो तब हरने की रात सुनाई है। तेरे बेटा को कष्ट दो तब हरने की रात सुनाई है। और मुझसे अब तू पूछ रहा हो जा काकू गए आई है। मेरा नाम लेवे पे तेरे इतना भारी कष्ट दो है। जो मेरा भक्त है उसके लिए और मोदी पूछ रहा कि काय के लिए आओ ना, तो सुन में काय के लिए आओ। हाथा खन नरसिंह बोल करी और दीदी की रात सुनाई है। और तेरे बदबे को पापी में यहाँ पर पहुंच आई है। बधु करी बे अब तेरो आयो तब प्रभु ने दिया बोल तो नायो। तेरा वध करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो येड़ा का सब हंस गो पागल। तो मालूम है कि ब्रह्मा पे तो वो काका वरदान है। नरसिंह भगवान के तू अपने वरदान बता और तेरे सब वरदानों को हटा करके ब्रह्मा की पूरी आन रखूंगा और उसके बाद तुझे मार करके जाऊंगा। तो सुने, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न तीर से मरू, न तलवार से मरू। और सबसे बड़ी बात तो एक है कि तेरी सृष्टि में 12 महीना बने में 12 महीना मेरे कालना है। 12 महीना मेरा काल नहीं है। नरसिंह भगवान ने कही कि सुने, न तो ऊपर मारूंगा न नीचे मारूंगा, इन घोटन पे धारूंगा। बच्चा बात कर रहे हैं, परिषद महाराज ने रोगियों ने बच्चे ने घोटन पर धार के मारूंगा। न दिन में मारूंगा न रात में मारूंगा। सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। न भीतर मारूंगा न बाहर मारूंगा, ये धैर्य बनी हुई है उसमें मारूंगा। और देख तो दिख रहा हूं, न मनुष्य हूं न शेर हूं। आधा शरीर मेरा मनुष्य का है, आधा शेर का है। एक रूप तो नहीं है तेज वरदानों के, एक रूप से न मरू और न तीर से मरे और न तलवार से। जो नाखून दिख रहे में, नाखूनों से तेरे उधर को फाड़ूंगा। और तेरे सभी बड़ी बात ना कही कि 12 महीना में कालना है। तो सुन, अरे तेरे बेटा को कष्ट दयो तेरा मुश्किल कर दू जीना है। तेरे बेटा को कष्ट दयो तेरा मुश्किल कर दू जीना है। और तेरी खातिर ओ पापी में रच दो लो न महीना है। सुने हेड़ा का सब, तेरी खातिर मैंने आज से लौट का महीना लगा दिया है जो 12 महीना से अलग है। अब बता कोई उपाय है? अब कोई बचाने वाला है? सो हेड़ा का सब काट लो। ताखना या चुरकान पे धारो ओ ताखना देव दे तजे कारो। ओ हरने नाखून से फारो। बोलिए नरसिंह भगवान की, संत समाज की।
घोटन पे धार के नाखूनों से उधर को चीर दिया। इतना बड़ा फुब्बारा छूटा हिड़ा कश्यप को मरते समय के महाराज नरसिंह का बहुत बड़ा क्रोध हो गया। एक कड़ी होरी की है इस जगह की, उसे बोलेंगे परीक्षित महाराज। नाराज मत है जाइए, मत जो कहो का होरी गाली करे। बने हितकारी दीनानाथ बने हितकारी रे, बने हितकारी दीनानाथ बने हितकारी रे, दीनानाथ बने हितकारी देह से लकी धारी, सो नरसिंह रूप धरो हर नेता खन दो हो, अरे यतुर कुमारी दीनानाथ बने हितकारी रे, यतुर कुमारी दीनानाथ बने हितकारी रे, असुर नौमारी दीनानाथ बने हितकारी रे, असुर नौमारी दीनानाथ बने हितकारी रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजन परीक्षित नरसिंह भगवान के लिए बहुत भारी क्रोध आया था। काऊ के बूते क्रोध शांत नहीं हुआ था तो सब देवता ने कही कि इसे प्रकट किसके लिए होना पड़ा है, प्रहलाद के लिए। तो बाई आगे ना करते तो प्रहलाद को आगे किया था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ था। तो प्रहलाद कही बेटा तूने मेरी खातिर बहुत बड़ा कष्ट सहन किया है, तो तू मोते कछु वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं कछु ना चाहता, कि नहीं तो कछु मांग ले। तो प्रहलाद ने सबसे पहला वरदान मांगा था कि मेरे पिता को नरक धाम मत भेजना। धन्य है ऐसी औलाद के लिए। इतना बड़ा कष्ट देने के बाद वरदान मांगा तो सबसे पहले अपने बाप के लिए कि मेरे पिता को नरक धाम मत भेजना। और परमात्मा के हाथ से मत तुका तो वो तो वैसु नरक में नहीं जाता, वो तो स्वर्ग में वैसु जाता है। और दूसरा वरदान महाराज कि आज के बाद मेरे वंश के किसी भी क्षत्रिय को आप अपने हाथों से नहीं मारेंगे। ये दो वरदान मांगे थे। राजन परीक्षित है, जो विधाता का कर्म है वो विधाता करता है और मनुष्य का कर्म है वो मनुष्य करता है। एक बार 2 मिनट का किस्सा और सोई आरती कराएंगे, हो सकता है आंधी आ रही है कि शहरदेव गंगा स्नान करने करके आ रहे थे और इधर में भगवान कन्हैया जा रहे थे। भगवान कन्हैया जा रहे थे तो भगवान कन्हैया ने शहरदेव से पूछी कि भैया अब के समय तो कैसो रहे हो जे, चूंकि ज्योतिष विद्या में आप बहुत होशियार हो। शहरदेव ने विचार करो कि मैं कह दूं सम्मित रहे हो बढ़िया, और इनके हाथ की बात है और जे बिगाड़ दे, और मैंने कह दी कि घटिया रहे और जे बना दे तो मेरी बात झूठी है जाएगी। तो सहम में पड़ गए भगवान कन्हैया ने की जल्दबाजी कचना शहरदेव बता दियो। शहरदेव चले तो गए लेकिन सुस्त है। भीमसेन ने कही कह रहे आज चेहरा उदास कैसे थे हो? उदास कहा है दादा, आज कन्हैया मिल गए मैंने जी कही क्या बगे सम्मित तो कैसे हो रहे हो? फिर तेरे का बताई कि मैंने तो कुछ ना बताई, मैं सही बता दे तो वो बिगाड़ देते हो, मैं बिगड़ो बता दे तो वो सही कर देते। मैंने यहाँ तक की बात है तो तायुस तेरे रोटी ना खाई, तायुस सुस्त पर हो जा, जब आता है हम बता देंगे। अब कहे तो आए पर देवन विचार करी के जे मोटी बुद्धि के जे का जानता जाम, चिंता मत कर, तू जा रोटी का मैं देख लूंगा। मैंने भीमसेन गए सो भीमसेन ने एक जंगल से हुर्रू चिड़ैया पकड़ी, छोटी सी होत का है, छोटी सी फुर्रवाई उड़ जात का है। भीमसेन ने जाके भगवान कन्हैया के जोर जाके डायरेक्ट लगे कि का पूछ रहे सहदेव, कचरा में वो नहीं के मतलब की बात है, तुम्हारे मतलब ही कचरा है, हमारे मतलब ही कचरा है। बताओ सही का पूछे कि मैं सम्मित के बारे में पूछी उन्हें, तो सम्मित तो आवे 6 महीना बाद और हमें पूछ रहे तुम्हें हमारे की बात बता, मेरी मुट्ठी में कहा है, मुट्ठी में कहा है मेरी में
भगवान करैया ने ध्यान लगाओ कि भीमसेन के मुट्ठी में चिरैया है। भैया भीम तुम्हारे हाथ में चिरैया है तो जी बताओ प्रभु को मरी भैया के जिंदी। आओ विचार करो भगवान करैया ने कि मैं जो कह दू कि चिरैया है जिंदी तो नेक मीस दे 10,000 हाथ को बोलो का सल पर तो मेरी बात झूठी आ जाए और मैं कह दू कि मरी है तो जिंदी तो जाए हाथ में आती है अब मेरी बात झूठी आ जाए। तो भगवान करैया ने कही कि भैया भीम क्या क्या त्याए हाथ में तो चिड़िया है मरी जिंदी त्याए हाथ की बात है। भीमसेन ने कही तो फिर जेब कुछ पूछो ही बात है इस सब में तो त्याए हाथ की बात है। तो सबरे जीवन में भीमसेन ने वो एक अकलमंदी का काम किया था महाराज।